तो यहाँ पर एमएस वर्ड में आपको जो रिबन दी गई है, रिबन में अलग अलग टैब होते हैं। ये होम टैब दिया गया है, ये इंसर्ट टैब दिया गया है, ये रहा आपका पेज लेआउट टैब, ये रहा आपका रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। हमको इन सभी टैब के अंदर जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये पैराग्राफ ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया। इन्हीं ग्रुप के अंदर के जो ऑप्शंस है उनका यूज और उसके बारे में हमको समझना है। एक एक करके हम सभी टैब के अंदर के सभी ग्रुप्स के ऑप्शन को समझेंगे। तो यहाँ पर पहला जो ग्रुप है वह है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो इसमें यूज देखते हैं इसका। तो इसमें देखिए कुछ आइकॉन्स बने हुए हैं ऑप्शंस के, और जब आप उसमें कर्सर लेके जाते हैं तो वो ऑप्शंस क्या हैं उसके बारे में स्क्रीन टिप में लिखता भी है। जैसे कि अभी इसमें लिख रहा है कट, और कट की शॉर्टकट की भी लिख रहा है कंट्रोल एक्स। मतलब यदि आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ एक्स भी शॉर्टकट की के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट माउस से इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो कट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर एक कैंची बनी हुई है, मतलब काटने के लिए, तो हम यहाँ पर कट ऑप्शन को सीखते हैं। तो उसको सीखने के लिए हमने देखिए इस पैराग्राफ को इस प्रकार से सिलेक्ट किया, तो ये हमारा टेक्स्ट, इसको बोलते हैं सिलेक्ट करना। माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो हमारा कोई भी टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाता है। अब सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम कट करना चाहते हैं, तो कट करने के लिए अब देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। जब हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तब आपका कट और कॉपी दोनों एक्टिव नहीं होता है। यह कब एक्टिव होता है? जब आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो कट या कॉपी यदि आप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए? सिलेक्ट होना चाहिए। हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यदि हमें कट करना है तो कट करने के लिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो देखिए आपका वह टेक्स्ट जो है वहां से कट हो चुका है। ठीक है, अब उस टेक्स्ट को आप जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप पॉइंटर रखिए इस प्रकार से, और अब आप पेस्ट बटन में क्लिक करिए। ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। तो कट में क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट अपने स्थान से कट होता है और उसके बाद उसे जितनी जगह चाहें हम पेस्ट कर सकते हैं, और वह सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट पूरा कोई भी पैराग्राफ भी हो सकता है या एक लाइन भी हो सकती है। चलिए इसको हम इस प्रकार से और समझते हैं कट और पेस्ट को। मान लीजिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से इस पैराग्राफ को और ब्रेक करके केवल इसकी 2 लाइन को रखा हुआ है, और इसको सिलेक्ट करके अभी इसको अलग से दिखाने के लिए हमने इस प्रकार से इसमें रेड कलर कर दिया। अब इसमें हम कट और पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हमने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इसको कट किया। ये देखो रेड कलर का जो 2 लाइन थी टेक्स्ट की वो कट हो गई। अब हम इसको ऊपर आते हैं और यहाँ पर रखते हैं कर्सर को। जहाँ पे भी आपको कर्सर को रखना रख सकते हो। उसके बाद सीधे हमने पेस्ट बटन में क्लिक कर दिया। ये देखिए वहाँ से कट होकर के टेक्स्ट आपका यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब जहाँ पे भी हमको एंटर करके एक बार और पेस्ट करना है फिर से पेस्ट कर दीजिए, हमको एंटर करके एक बार और पेस्ट करना है फिर से पेस्ट कर दीजिए। तो जितने बार आप जहाँ भी चाहें उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कट और से पेस्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से यदि हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की से इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए हमने मान लीजिए इतने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसको भी हमने इस प्रकार से जो है अलग कलर दे दिया समझने के लिए। ये हमने अलग कलर दे दिया। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से अब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एक्स। जैसे हमने कंट्रोल एक्स प्रेस किया देखो वो उस कलर का पूरा पैराग्राफ हट गया, कट हो गया। अब हम दूसरी जगह कर्सर को रखते हैं और कंट्रोल वी। ये देखिए एक बार कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये पेस्ट हो गया। दोबारा हमने कंट्रोल वी प्रेस किया फिर से ये पेस्ट हो गया। अब जहाँ पे भी आप चाहें, अगर आप किसी नए भी डॉक्यूमेंट में जाते हैं, हम यहाँ पर देखिए न्यू बटन में क्लिक करके और इस प्रकार से नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। यहाँ भी यदि हम कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो जितने बार आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे या यहाँ से आकर के पेस्ट में क्लिक करोगे तो जो भी आपने लास्ट टाइम में कट किया है वो क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। तो ये था कट और से पेस्ट का यूज माउस के द्वारा और शॉर्टकट की के द्वारा।
इसी प्रकार से जैसा अभी हमने कट के बारे में समझा कि टेक्स्ट कट होकर के आप उसे जहां भी पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कॉपी को। अभी देखिए ये हाईलाइट नहीं है, माउस से क्लिक करने पर भी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं कि ये हाइड है ऑप्शन, ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। तो ये कैसे एक्टिव होंगे, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब हम करते हैं देखिए कॉपी, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किया इसको कॉपी। अब कॉपी करने से क्या होगा, ये देखिए टेक्स्ट जो सिलेक्ट था वो अपनी जगह भी बना हुआ है, हटा नहीं, लेकिन कट में क्या था वो अपनी जगह से हट गया था। अच्छा अब देखिए इसको हम यहाँ पर लेकर के आते हैं कर्सर को, और अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पेस्ट में। तो अब आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट यहाँ पे भी बना हुआ है और ये टेक्स्ट यहाँ पे भी आ गया। तो कॉपी और पेस्ट का अर्थ क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है उस टेक्स्ट की नकल करना। तो जैसे ही आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस पर कॉपी में क्लिक किया तो वो टेक्स्ट क्या होता है, कॉपी हो जाता है, मतलब उसकी नकल जो है हो जाती है। फिर आप उसको जितनी बार जहां चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कट कर किए हुए टेक्स्ट को नए पेज में भी पेस्ट किया था, वैसे ही हम इस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को नए पेज में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका कॉपी और पेस्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट यदि हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। हमने इस पूरे पैराग्राफ को इस प्रकार से देखिए दोनों पेज तक माउस से सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। कंट्रोल सी से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। और अब हम यहाँ पर आकर के कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर देते हैं। तो अब आप देखिए आपका यह टेक्स्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ गया। और जितने बार आप उसको पेस्ट करना चाहो कंट्रोल भी प्रेस करते जाओ और वो टेक्स्ट उतने बार पेस्ट होते जाएगा। तो ये कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल बहुत आपका होता है कंप्यूटर में। इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं, वहाँ से कोई कंटेंट हिंदी या इंग्लिश में आप कॉपी करके आप उसको अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए पेस्ट करके और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल बहुत जगह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला ऑप्शन देखते हैं जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है देखते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है इसमें कुछ कलर है, इसका अर्थ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग में मतलब फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। अब यदि हम ये चाहते हैं कि इसमें जो भी कलर है या जो भी इसका फॉन्ट है वो इसमें अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है, ये फॉर्मेट को पेंट कर देता है। कैसे आप देखिए, पहले जिसको आपको सोर्स के रूप में लेना है फॉर्मेटिंग को, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप फॉर्मेट पेंटर बटन में क्लिक करिए और आपकी फॉर्मेट पेंटर बटन यदि सिलेक्ट हो जाती है इस तरीके से दिखाई देगी। अब जिसमें भी इसकी फॉर्मेटिंग को चलाना है आप उसको क्लिक करके इस प्रकार से चला दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग इसमें आ गई है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज इस प्रकार से भी किया जा सकता है, या मान लीजिए ये देखिए ये सिंपल ब्लैक है, अगर इसकी फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ में आ जाए तो देखिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम फिर से फॉर्मेट पेंटर बटन में क्लिक करते हैं। तो देखिए इसकी जो भी फॉर्मेटिंग की उसने सेलेक्ट कर ली और उसको हम ये देखिए जैसे हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को अगले इस्तेमाल करेंगे तो उसका आइकॉन बदल जाएगा कर्सर का और वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और अब हम इसको सिलेक्ट करके और जैसे ही जितने भी डॉक्यूमेंट में जितने भी एरिया में हम चलाएंगे अब वह उसकी फॉर्मेटिंग को बदल देगा। ये देखो इस प्रकार की फॉर्मेटिंग हो गई, जैसी फॉर्मेटिंग अभी आपने इसकी सिलेक्ट की थी, ठीक है। एक बार और समझते हैं। देखिए 3 पैराग्राफ हैं, इस पैराग्राफ को हमने इस प्रकार से कलर दे दिया, इसे बोल्ड भी कर दिया। अभी हम आगे इसके बारे में भी समझेंगे। इसका हम फॉन्ट भी बदल देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए अब इसकी कुछ फॉर्मेटिंग हमने चेंज कर दी है। अब हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग इसमें आ जाए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और जब हम इसको माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक करके इस तरीके से छोड़ेंगे तो इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है वो कहाँ पर आ जाएगी, वो इसमें आ जाएगी। तो ये था आपका फॉर्मेट पेंटर का यूज़। इसका भी इस्तेमाल MS वर्ड में किया जाता है। अब देखिए आप कोई भी ग्रुप के ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल सीखा और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल सीखा, तो यहाँ पर आपको इस ग्रुप में, इस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप, और इस ग्रुप में आपको एक आइकॉन भी दिखेगा।
इस ग्रुप में भी आपको एक आइकॉन भी दिखेगा, इस ग्रुप में भी आपको एक आइकॉन भी दिखेगा। इस तरीके से सभी ग्रुप में आपको एक आइकॉन दिखेगा। तो इस आइकॉन पे क्लिक करने पर क्या ऑप्शन आता है उसे भी हमें समझना है। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि इस प्रकार से एक क्लिपबोर्ड की टास्क पेन स्क्रीन पर आ जाएगी। तो अब हमें समझना है कि ये क्लिपबोर्ड का क्या यूज है। तो क्लिपबोर्ड का यूज आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए किसी प्रकार की कोई टेबल बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था, हम कुछ एड्रेस डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हमको बरेला जो है, बरेला जो लिखा हुआ है, इस बरेला को हमको यहाँ पे भी लाना है कॉपी और पेस्ट करके। तो हम कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ये बरेला हमारा टेक्स्ट कॉपी हो गया, कर्सर यहाँ रखेंगे और पेस्ट बटन में क्लिक कर देंगे तो बरेला जो है पेस्ट हो गया है। अब फिर से पेस्ट करना, फिर से यहाँ कर्सर रखेंगे, फिर से पेस्ट में क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ये हमें मालूम है, फिर से आ गया। अब हमें जबलपुर यहाँ पे रखना है और आगे इसको और टेबल को हम बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने टेबल को और बढ़ा लिया। अब हमको यहाँ जबलपुर रखना है तो हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसे भी कॉपी किया। अब हमने कर्सर यहाँ लेके गए और यहाँ पर पेस्ट किया, ये देखो जबलपुर आ गया। लेकिन अब इसी दौरान हमें यदि बरेला को फिर से पेस्ट करना है तो बरेला टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से इसको कॉपी या कट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए जो भी आप यहाँ से अपने वर्ड में काम करते समय जिस भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हो वो क्लिपबोर्ड में जुड़ते जाता है। क्लिपबोर्ड का काम ही है, जैसा नाम है क्लिपबोर्ड, सारे कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को यहाँ पर वो क्लिपबोर्ड क्या करता है, इस प्रकार से रख लेता है। तो फायदा क्या होगा, बस कर्सर को यहाँ पर रखना है और जिस भी टेक्स्ट को क्लिक करोगे आप तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देखो पेस्ट हो गया। जबलपुर को पेस्ट करना है तो ये जबलपुर भी आ गया। अब जितने बार फिर से आपको इसको बढ़ाना है, हमने कर्सर यहाँ रख के एंटर किया। अब फिर से बरेला को करना है, ये देखो बरेला आ गया। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड कट या कॉपी की गई चीज को यहाँ पर क्लिप करते जाता है। अब आप उस टेक्स्ट को क्लिक करिए और जहां आपको इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आपका क्लिपबोर्ड का यूज। और क्लिपबोर्ड में जो भी चीजें हैं यदि आप उसको एक साथ पेस्ट करना चाहते हो, पेस्ट ऑल में क्लिक करोगे तो देखो सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ भी था तो वो पैराग्राफ भी पेस्ट हो गया इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि जो भी यहाँ पे क्लिपबोर्ड में रखा हुआ है क्लियर हो जाए तो क्लियर भी कर सकते हो। इस प्रकार से हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये था क्लिपबोर्ड का यूज, जिसमें कि जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उसको कट या कॉपी करोगे तो वो क्लिपबोर्ड में जुड़ते जाएंगे। और फायदा क्या होगा इसका, आप देख चुके हो कि आपको बार बार उस चीज को कट या कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर रिमेंबर करके रखेगा उस चीज को और आप जहां पर चाहें उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये था आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज।